अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स जो मर्ज है, ये वबाई मर्ज है और किस तरह से फैलता है। और ख़ास तौर पे म्यू अस्पताल में तकरीबन 4 से 5 मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर तलहा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कितने मरीज रिपोर्ट हुए अभी तक और मंकी पॉक्स है क्या, कैसे फैल रहा है और इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना खतरनाक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अहम सवाल है, क्योंकि मंकी पॉक्स एक वबाई बीमारी है जो आजकल एक वायरस की वजह से फैल रही है और इसकी तशखीस जितनी जल्द हो जाए उतनी ही ज़रूरी है। और ये भी सही बात है कि 5 से 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक वायरस की वजह से आता है। वायरस किस तरह फैलता है, वो किसी कीड़ा होता है जो काट लेता है या किसी स्क्रैच से आ सकता है। इवन ये इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो जाता है। अगर इंसान कोई जो मुतासरा शख्स है, बीमार आदमी है, उसके साथ अगर कोई हाथ मिला ले या उसके बर्तन को से पी ले या खा ले तो उस तरह ये बीमारी फैलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये बीमारी फैलती है तो इसके सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे आम बाकी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, जैसे डेंगू के जो नज़ला, जुकाम, बुखार और जिस्म में दर्द, पट्ठों के अंदर शदीद तनाव और उसके बाद गले में और जिस्म के दूसरे अज्जा में गिल्टियों का उभर जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। क्योंकि ये बीमारी एक वबाई बीमारी है जो वायरस से होती है, तो ये बहुत बुरी तरीके से तेज रफ्तारी से फैलती है क्योंकि इसका ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत तेज है। क्योंकि ये आप जैसे जैसे अगर एक शख्स जो मुतासर है उसके साथ अगर आप साथ बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे या उसके बर्तन को छुएंगे और खाना पीने से, तो ये बीमारी फैलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मंकी पॉक्स जो है ये क्या जानवर जो मंकी है, जो बंदर है, उससे कोई ये बीमारी का आगाज हुआ? जी, ये बीमारी दरअसल पहले अफ्रीका में थी। अफ्रीका में वहाँ पर रोडेंट्स थे और मंकी वगैरह थे जिससे ये बीमारी फैलती थी, क्योंकि वहाँ के लोग ये जानवर पालते थे। तो उससे ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हुई और अब ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी आ गई है। और क्योंकि ये वायरस है, दरअसल इसका वही वायरस है जैसे कि आपका नज़ला जुकाम का स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है। तो ये नज़ला जुकाम की सूरत में बीमारी आती है और उसके बाद जिस्म के अंदर गिल्टियां बनती हैं, बुखार होता है, उसके बाद आबले बनते हैं और उसके ऊपर पानी आ जाता है। बाद में वो आबले फट के उसके ऊपर खुरन सा आ जाता है जो कि हाईली कॉन्टेजियस होता है। असल उसमें से पानी निकलता है, जो कि पानी निकलता है जहां जहां वो पानी लगता है वहां वो दाने उभरते चले जाते हैं, गिल्टियां बनती चली जाती हैं और वबाई लेवल पे वो बीमारी फैल जाती है। ये कितना खतरनाक है इंसानी जान के लिए, क्या इससे जान भी जा सकती है? और दूसरा ये कि बुजुर्ग और बच्चों समेत जो है वो नौजवानों में इसकी शरह जो है वो बचने की तरह है। देखें, बूढ़े लोगों में तो और छोटे बच्चों में इसकी शरह ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है जवान लोगों में। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट हुई है, किसी भी बूढ़े और बच्चों में अभी तक ये मुंतकिल नहीं हुई और नहीं हमारे पास कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट हुआ। दरअसल अभी तक इससे कोई जान भी नहीं गई, लेकिन ये बीमारी खतरनाक है, इससे जान जा सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये फैलती है, जो असल चीज है इसमें आपने मरीज को कोरोना का जी कोरोना का जैसे फैलना हो जाता है और इसमें आपको मरीज को अलग कमरे में रखना होता है और उसको मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और इसको घर पे आप रख नहीं सकते, इसको आपने हॉस्पिटल्स में रखना है। हॉस्पिटल्स में भी एक आइसोलेशन वार्ड होते हैं, वहां पर पूरे डॉक्टर्स उनकी निगरानी करते हैं खासतौर पर। लेकिन वो भी इस तरह नहीं है कि बगैर मास्क के या बगैर ग्लव्स के या बगैर प्रोटेक्शन के वो वहां जा सके। उसमें आपने पूरी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए मरीज को देखना होता है क्योंकि इसकी ज्यादातर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है क्योंकि वायरस है। ये 4 से 5 हफ्ते लेता है मैक्सिमम, इसमें ठीक मरीज हो जाता है। लेकिन बशर्त ये है कि उसकी सही मॉनिटरिंग हो, उसके सही अलामात को सही तरीके से सही वक्त पे इलाज किया जा सके। इसके अंदर मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं ताकि जैसे अलामात होते हैं उसके मुताबिक, और इसमें बीपी कंट्रोल, फीवर, जैसे मैंने आपको बताया, इन सब चीजों को देखना होता है। एग्जैक्ट इसकी ट्रीटमेंट मोर और लेस वैसी ही है जैसे डेंगू को करना होता है, लेकिन डेंगू कंटेजियस नहीं है, लेकिन ये कंटेजियस है क्योंकि ये वबाई तौर पर फैल जाती है, इसलिए इसमें मरीज को अलहदा रख लेते हैं और ताकि वो किसी और को ना लगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक या पैनाडोल ऑलमोस्ट लोगों को ये चीजों का पता है। अब जो इलाके में अताई डॉक्टर है उन्हें तो जाहिर बात है मंकी पॉक्स के अलामात का भी पता नहीं होगा,
وہ جا کے کوئی اینٹی بایوٹک لگا دیں تو وہ کتنا خطرناک ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے. جتنے بھی آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ وہ تمام بیماریاں جو وائرس سے پھیلتی ہیں ان کے اوپر اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہوتا. ہم دراصل وائرس خود بخود 3 سے 4 ہفتے میں سیٹل ہو جاتا ہے جیسے نزلہ زکام ہے. اس کے اندر صرف سمپٹومیٹک علاج کرنا ہوتا ہے. جیسے بخار ہے تو اس کے لیے آپ نے پیناڈول دے دی. اگر پانی کی کمی ہے تو اس کے اندر ری ہائیڈریشن ہو گئی. اس کے اندر سب سے اہم بات ہے احتیاط یہ ہے کہ پیشنٹ کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے رابطہ نہ کر سکے, لوگوں تک منتقلی نہ ہو بیماری کی. باقی اینٹی بایوٹک ہم اس وقت دیتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ اس کے اندر آبلے بن جاتے ہیں, آبلوں میں سے پانی نکلتا ہے, زخم خراب ہو جاتا ہے, اس کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے ہم اینٹی بایوٹک دے سکتے ہیں. لیکن اینٹی بایوٹک جان لیوا ثابت نہیں ہوتا اس میں. باقی ویسے اگر دیکھا جائے بیماری کے روک تھام میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن کیونکہ جراثیم ہے, پانی نکلتا ہے, جہاں جہاں پھیلتا ہے وہاں اور بیرونی نکلتے ہیں, تو اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے تاکہ مریض کو سمپٹومیٹک ریلیف دیا جا سکے. میو ہسپتال میں آئسولیشن وارڈ قائم ہے, کیسے علاج ہو رہا ہے اور کتنی وہ کیپیسٹی موجود ہے پیشنٹس کے لیے؟ سر دیکھیں میو کے اندر ہمارے پاس 4 سے 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ٹوٹل, اور ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک فلور رکھا ہوا ہے ایمرجنسی کے اندر, وہ صرف آئسولیٹڈ ہے, اس کے اندر کسی قسم کا اور کوئی مریض نہیں آتا. اور ادھر ہم لوگوں نے ایک پورا اس دن کی یونٹ اور 7 متعلقہ نرسیں اسٹاف ہم نے وہاں موجود ہے جو ان پیشنٹس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی بالکل اپ ٹو ڈیٹ جیسے باہر کے ممالک میں ان کا علاج ہوتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور جب تک وہ بالکل ٹھیک نہ ہوتے ہیں تو ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ان کا سارا علاج اپنی نگرانی کے اندر ہی کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی کیسز ہمارے پاس موجود ہوئے ہیں 4 سے 5 کیسز آئے ہیں, وہ 4 سے 5 کیسز میں سے کسی کی بھی کوئی ڈیتھ موقع پہ نہیں ہوئی الحمدللہ. تھینک یو جی. منکی پاکس جو ہے وہ اس وقت لاہور کے میو ہسپتال میں تقریباً 4 سے 5 یعنی 6 بھی پیشنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں. مختلف وارڈز میں ان کو لایا گیا, ایمرجنسی میں ان کی علامات ظاہر ہوئی اور ان کے آئسولیشن میں ان کو منتقل کیا گیا. اب سب سے جو ضروری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ایک وبائی مرض ہے اور اس کے پھیلنے سے دوسرے لوگوں میں بھی جو ہے منتقل ہوگا جیسے کرونا تھا. اور یہ وبائی مرض کو روکنے کے لیے فوری طور پر کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو ہسپتال میں لایا جائے تاکہ ان کے ٹیسٹ ہوں, ڈاکٹر تشخیص کریں کہ یہ منکی پاکس ہے اور اس مریض کو جو ہے وہ فوری طور پر سب سے الگ کر دیا جائے یعنی آئسولیشن میں منتقل کیا جائے. اور اس کے علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں تمام سہولیات موجود ہیں. اب اپنے ارد گرد جو عطائی ڈاکٹر ہیں وہاں پر نہ جائیں چونکہ موسٹلی یہ منکی پاکس میں جو دانے نکلتے ہیں یا خارش ہوتی ہے جسم پر تو لوگ نارمل اسے لے لیتے ہیں لیکن اس سے پھیلاؤ زیادہ بڑھے گا. تو تمام دوستوں سے, تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ منکی پاکس سے جو ہے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر حضرات سے لازمی رابطہ کریں. آج کے اس ولاگ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.